अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अवर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर सीरीज। ये जो कि एपिसोड हमारी ओरेकल सीरीज का आखिरी एपिसोड होने वाला है। इसके अंदर ओरेकल मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम इस एक जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी कौन सी होती है, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आपके एक टाइम में ज़्यादा प्रोजेक्ट हो सकते हैं या एक ही प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स किस तरह हम इसके अंदर ऐड करते हैं, कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हम एक प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास होते हैं। उसके बाद उन कॉन्टैक्ट्स को किस तरह हम डिवाइड करते हैं, उनके बाद उनको कौन कौन से रोल होते हैं उनके। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी हम परमिशंस उनको रैकोल एकोनेक्ट सॉफ्टवेयर की देते हैं। यह बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए होने वाली है और बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो के बाद आप सब लोग कह सकेंगे कि आप एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हैं या आप एक ओरेकल के मास्टर्स बंदे हो गए हैं। ये इस वीडियो के बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह इसके इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह के ऊपर, इसकी सीवी के ऊपर, और इसकी मेन चीज़ कि किस तरह हम जॉब हंटिंग करते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की। बाकी आपका आज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बाकी वीडियोस हम इसकी जॉब हंटिंग के ऊपर ही बनाएंगे और आपकी तैयारी करवाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जी आप ये बोर्ड के ऊपर देख लें, अभी डैशबोर्ड्स के साथ तो आप सारे अभी फेमिलियर हो गए हैं। अगर नहीं अभी तक फेमिलियर हो गए हैं तो पिछली वीडियो सारे देखें, इससे आप इस डैशबोर्ड और रैकल के अबाउट फेमिलियर हो जाएंगे। हमने पहले देखा था डैशबोर्ड, सीखा डैशबोर्ड, डॉक्यूमेंट्स, मेल ट्रांसमिटर, वर्क फ्लो, रिपोर्ट्स वगैरह हमने सारी देखी। अब आते हैं हम इसकी डायरेक्टरी के ऊपर। डायरेक्टरी के लफ्ज़ से आपको पता चल रहा होगा कि इसको कॉन्टैक्ट्स कहते हैं, कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो देखते हैं, एक छोटी सा रिव्यू लेते हैं। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर होता है प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, जिसके अंदर हमें पता चल रहा होता है कि कितनी इसके अंदर हमारे कंपनी के कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो जी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट्स इसको कह लें, हमारे इस वक्त 56 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कॉन्टैक्ट्स की यानी कि कितने कॉन्टैक्ट्स हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऐड हैं, उसके बाद इनको किन किस हिस्से में डिवाइड किया हुआ है, और उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर किस किस ने पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन से, तो वो इसके अंदर देखेंगे। तो इधर फर्ज करो इधर आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, तो इधर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, यानी कि कौन कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स इधर चल रहे हुए हैं। उसके बाद रिसेंट कॉन्टैक्ट्स, कौन 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 जिनके साथ हमने रिसेंटली कॉन्टैक्ट्स किया है, उनको किन किन के अंदर डिवाइड किया गया। उसके बाद अभी स्टैटिस्टिक्स क्या चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारी कंपनी कई कई जगह पे क्लाइंट का रोल पे कर रही है, कई जगह पे वो कंसल्टेंट का कर रही है, कई जगह पे हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, कई जगह पे हम सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, और कई जगह पे हम सप्लायर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके आपका जो सा है वो जो आपकी एप्लीकेशन है ओरेकल एकोनेक्स उसके ऊपर दिया गया होता है। इसके अंदर आपका इतना काम तो नहीं होता, बट ये आपको लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है ताकि आपको पता चल सके। उसके बाद जी आ गया कॉन्टैक्ट्स के, आपके इस जो सा है आपका आईडी है, इसके अंदर कितने लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं। तो आप देखेंगे जी पहले आयशा खान, ये एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है। एक हमने नाम फर्ज किए हुए मोहम्मद अली, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है। इधर आपके साथ एहसन अहमद हसन, ये कंस्ट्रक्शन मैनेजर है। इसी तरह साइट इंजीनियर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, क्यूसी इंजीनियर्स, प्लानिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स, ये सारी उनकी जो पोजीशंस है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके साथ अटैच है, उनकी ईमेल्स क्या है, उनके फ़ोन नंबर क्या है, और उनका स्टेटस क्या एक्टिव है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको आपकी कॉन्टैक्ट्स के अंदर, आपके डायरेक्टरी के अंदर, आपके ये जो एकोनेक्स का मुनस्सा है इसके ऊपर मिल जाती हैं। उसके बाद जी इनको किन किन हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। जो हमारी इंजीनियरिंग टीम है वो हमने सेपरेट उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। ये एक लैदा एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है कि आपने अपने कॉन्टैक्ट्स को किन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहली हमारी आ जाती है इंजीनियरिंग टीम, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स मेंबर इसके अंदर ऐड होते हैं। ये हमारे पास इस टाइम 28 मेंबर्स हैं। क्रिएटेड किसने किया है जी, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर ने किया है। ये हमने एक नाम फर्ज कर लिया है, क्रिएटेड का भी किया था, उनका स्टेटस क्या है। उसके बाद हमारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट है QA QC टीम, जिसने सारी चीज़ें चेक करनी है। QA QC टीम होती है जिन्होंने आपका यानी कि पैसों का हिसाब वगैरह करना होता है, जो हम आगे देते हैं अपना कॉन्ट्रैक्टर्स को, या जो आगे ठेकेदार है उनको देते हैं। लाइक के ये एक दीवार बनाई, कितने मीटर दीवार थी, कितने मीटर प्लस्तर हुआ, ब्लॉक का काम कितना हुआ, ये सारा पमाइशें वगैरह ये हमें क्या क्या देते हैं। और उसके बाद आ जाती क्लाइंट की टीम, जो हमें देते हैं अपना जो इन्वेस्टर होता है वो होता है क्लाइंट, जिसने एक प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाया होता है।
वो हमारे साथ ऐड होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की टीम आ जाती है, जो हम साइट के ऊपर सारे बंदे काम कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट टीम आ जाती है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर और सारी लीडरशिप इसके अंदर अटैच होती हैं। उसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट को सर्च करना। आप कॉन्टैक्ट सर्च पर जाएँ तो इधर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको बंदे को सर्च करना, आप इधर से उसको सर्च कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ईमेल्स वगैरह, स्टेटस के अबाउट सर्च करके तो आपको वो इस तरह बंदों की लिस्ट मिल जाएगी। इसके साथ आपका कॉन्टैक्ट करना सबके साथ आसान हो जाएगा। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इधर जो जो आपके साथ बंदे अटैच हैं, आप उनको मुख्तलिफ रोल्स दे सकते हैं। लाइक अगर हमने किसी को कोई चीज़ अलाउ करनी हो, मतलब डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, तो इधर देखें जी उसके उसके ऊपर कौन कौन सी उन्होंने जिम्मेदारियां, यानी कि एक जो इसको आप मैन्युअली तौर पर अपना भी और दूसरों का भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के मैनेजर हैं या आपको कंपनी ने अथॉरिटी दी हुई है, तो आप सबका जो सा है वो एकोनेक्स का मुनस्सा है, जो एमोनसा कहते हैं, एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आपने सबको यानी कि आप सबको जिम्मेदारियां वगैरह दे सकते हैं। जिस तरह आप ये यूज़र की परमिशन है कि आप किसी एक बंदे को क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं, लाइक कि वो डॉक्यूमेंट रीड कर सके, उसको क्रिएट कर सके, उसे एडिट कर सके, उसको रिव्यू कर सके, अप्रूव कर सके। ये सारी चीज़ें जो सी हैं, हम एक बंदे को यानी कि कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को मैन्युअली तौर पर दूसरे के मनस्से के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर फिक्स कर सकते हैं कि वो उसके ऊपर क्या क्या काम कर सकता है। मतलब फ़र्ज करो आप सारे इंजीनियर्स को आप परमिशन नहीं देते हैं कि वो यानी कि एक सबमिटल सेंड कर सके, क्योंकि सबमिटल सेंड करने के लिए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है। वो इंजीनियर्स क्या कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मखसूस आप जो सी परमिशंस हैं वो हर बंदे को देते हैं। इसके अंदर वो सारी परमिशंस दी हुई है कि आप कौन कौन सी परमिशंस दूसरे को देने चाहिए। जिस तरह कि हमने ये एक डॉक्यूमेंट, ये देखें, एक बंदे को हम डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, उससे हमने ये यानी कि उसको परमिशंस मिली हुई हैं कि वो इस एप्लीकेशन के ऊपर क्या क्या काम कर सकता है। वो डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। उसके बाद मेल्स को वो रीड कर सकता है, क्रिएटेड कर सकता है, पर उन्हें एडिट नहीं कर सकता, ना ही रिव्यू कर सकता है, ना ही अप्रूव कर सकता है, ना ही एडमिन के अंदर भेजता है। उसके बाद वर्क फ्लो को वो रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है और अप्रूव कर सकता है। रिपोर्ट्स को वो अप्रूव कर सकता है। उसके अलावा ना तो वो उसे क्रिएट कर सकता है, ना वो एडिट कर सकता है, ना वो रिव्यू कर सकता है, ना वो अप्रूव कर सकता है, ना वो एडमिन को भेज सकता है। इसके बाद डायरेक्टरी के अंदर वो उसको क्या क्या अलाउ है जी, वो इसको रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है और इसको एडमिन को भेज सकता है। और इसके पास पावर नहीं है। ये जो जो अपना हमारा एडमिन होता है उसके पास मुनस्से की सारे ही पावर होती है। वो यानी कि जिस तरह हमारा मैनेजर है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल का मैनेजर, उसके पास सारी होती है अथॉरिटी को, वो जिसको चाहे वो जोन से चाहे वो उसको वो उस तरह की परमिशन दे सकता है। तो आज हमने सारा कुछ एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के रिलेटेड सीख लिया हुआ है। इसके बाद अगर कोई भी चीज़ बाकी रहती है तो आप मुझे काइंडली कमेंट करें। और आज हमारा एक पूरा का पूरा ओरेकल एकोनेक्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो बाकी रहता है वो आप लोगों ने बोला था कि एक एक्सेल, हमारा अगला प्लान होगा जी, हम एक एक्सेल के ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाएंगे उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो आपको मिलेगी आगे जाके। उसके बाद आपको मिलेगी इसके जॉब हंटिंग, किस तरह हम डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की एज ए फ्रेश रह के जॉब हंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की सीवी किस तरह की होनी है। ये सारी की सारी चीज़ें हम अगले वीडियोस के अंदर सीखेंगे। उसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ओरेकल एकोनेक्स का जो सा है वो लिंक अटैच करूंगा, जिधर से आप जाके मज़ीद आप उसके रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई हम उधर से जाके डायरेक्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, पर वो हमारी ईमेल का जवाब नहीं दे रहे। भाई पहले तो आपको बताता चलूँ कि ओरेकल एकोनेक्स जो सा है वो एक पेड चीज़ है जो एक कंपनी खरीदती है तो उनके पास जस्ट वो उसकी एक्सेस होती है। हम इसकी प्रैक्टिस इसी तरह ही कर सकते हैं या इसकी वीडियोस देख के कर सकते हैं। बाकी जब आप मज़ीद कंपनी कोई आपको हायर करेगी तो देन आप मज़ीद इसको अच्छे तरीके से जान लेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर एक ऐसी चीज़ है कि वर्क के अंदर आप डिफरेंट चीज़ें सीखते रहते हैं, डेली आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक हो गया, तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें।
बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत टाइम देने के लिए, इस कोर्स को सीखने के लिए, मुझे एक अच्छा एक सर का रुतबा देने के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर मिलेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपकी जॉब तक पहुँचा सकूँ। भाई अगर मेरी वजह से किसी एक भी बंदे की जॉब लगी तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो काइंडली कोशिश करिए करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।